तो कमोल कीम से नाराज होकर पब से बाहर आया। कीम उसे मनाने में लगा हुआ था। कमोल ने कॉम को घर चलने के लिए बोला, पर जैसे ही वो लोग कार के पास पहुंचे तो बाइक सवार आदमियों ने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। कीम और कमोल दोनों कार में छुप गए। कमोल के सारे आदमियों ने भी उन बाइक सवार पर फायरिंग किया, पर वो दोनों बचकर भाग गए। कमोल कॉम से पूछने लगा, कॉम क्या हो रहा है? कॉम ने उसे बताया, बॉस शायद वो लोग हमें थ्रेट करना चाहते हैं। आप दोनों अंदर जाओ, फिर हम देखते हैं क्या मैटर है। कमोल कीम को लेकर छुपते हुए पब के अंदर आ गया और सब भी चारों तरफ नजर रखते हुए अंदर आ गए। पर कमोल को अब कीम की फिक्र होने लगी। उसे कीम की सेफ्टी की टेंशन हो रही थी, क्योंकि उसे यकीन है कि उन लोगों ने अगर एक बार हमला किया है तो दोबारा जरूर करेंगे और वो कीम की सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। कमोल ने कुछ सोचा और डे को कॉल लगा दिया। डे को भी ये बात थोड़ी सरप्राइजिंग लगी कि अचानक कैसे कमोल ने उसे कॉल किया। कॉल रिसीव करते ही कमोल सवाल करने लगा, डे कहाँ हो तुम और तुम्हारा घर या फिर रूम कहाँ है? डे बताने लगा, बॉस मैं अभी कोटाव में हूँ, ईट और उसके नेफ्यू के साथ। क्या हुआ, कुछ बात है क्या? कमोल बोलने लगा, डे मैं कीम को कुछ दिन के लिए तुम्हारे साथ रखना चाहता हूँ, ये उसकी सेफ्टी के लिए। डे भी थोड़ा सरप्राइज हो गया। फिर उसने इट को भी इसके बारे में बताया। इट बोलने लगा, अच्छा है, हम लोग जितना ज्यादा लोग होंगे उतना मजा आएगा। डे ने भी कमोल को हाँ बोल दिया और इट से फिर सवाल करने लगा, इट क्या तुम सच में ओके हो? इट डे को विश्वास दिलाने लगा, हाँ डे मैं बिल्कुल ओके हूँ। इसके बाद कमोल कीम के साथ घर आया। कमोल ने शायद कीम को भी ये बात बता दिया कि वो उसे डे के पास भेजने वाला है। कार पार्क होते ही कीम गुस्से में बाहर आया। कमोल उसके पीछे पीछे, कीम प्लीज ढीठ मत बनो। पर कीम उल्टा कमोल से कहने लगा, कमोल तुम्हें ढीठ नहीं बनना चाहिए। तुम चाहते हो कि मैं डे के साथ रहूं, मेरा तुम्हारे साथ रहने और डे के साथ रहने में क्या डिफरेंस है? अगर किसी को मुझे टारगेट करना होगा तो वो कहीं भी मुझे ढूंढ लेगा। कमोल उसे समझाने लगा, कीम मैं ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही कर रहा हूँ। कीम बोलने लगा, कमोल तुम मुझे अपने घर में भी नहीं रहने दे रहे, जहाँ हमेशा मेरे आसपास बॉडीगार्ड्स रहते हैं। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने घर या फिर रूम चला जाऊं। कमोल बोलने लगा, कीम तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुम्हें मालूम है कि तुम सबको डेंजर में डाल दोगे। मेरी बात मानो, तुम डे के साथ रहो, और ये मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ। कीम इरिटेट हो गया। कमोल तुम्हें जब मेरी जरूरत लगी मुझे यहाँ आने के लिए तुमने फोर्स किया, और जब नहीं तो मुझे बाहर निकाल दिया। कमोल उसे समझाने की कोशिश करता रह गया, पर कीम को तो कमोल की आदत हो गई है। उसे कमोल से दूर जाने का मन नहीं कर रहा और कमोल उसे फोर्स किया जा रहा है। कीम गुस्से में अंदर चला गया। कमोल ने फिर अपने सारे आदमियों को कीम का ख्याल रखने के लिए बोल दिया। कीम अब कमोल से इतना नाराज हो गया कि उसने अपने आप को रूम में ही लॉक कर लिया। अगली सुबह लोग डोर नॉक करने लगा और कीम की गेट खोलते ही वो बताने लगा, मिस्टर कीम बॉस ने बोला है कि वो आज वापस नहीं आएंगे, उन्हें कुछ काम है। पर कीम इतना सुनते ही बोलने लगा, तुम्हारे बॉस को बोल दो उन्हें जहाँ जाना है जाए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और एक बार फिर उसने लोब के मुंह पर गेट बंद कर दिया। बेचारा लोब भी अब इसका आदी बन चुका है। उसने तो गिन कर भी रखा हुआ है कि कितने बार कीम ने उसके फेस पे गेट लॉक किया है। इसके बाद कीम घर के सारे जगह को देखने लगा। उसे यहाँ की हर एक चीज को छोड़ने का दुख हो रहा था, या यूं कहे कि उसे यहाँ की आदत हो गई थी। उसे कमोल की आदत हो गई थी। उसने बार बार अपने मन को झूठी तसल्ली दी, वो मेरी केयर नहीं करता तो मैं उसकी केयर करके क्यों परेशान हूँ। पर दिल है कि मानता ही नहीं। कमोल ने कीम के आंखों से नींद और चैन सब छीन लिए। बेचारे कीम ने पूरी रात लाइट्स ऑन ऑफ और करवट बदल बदल कर बिताया। उसने अपने फोन भी चेक किए, पर कमोल ने बिल्कुल भी उसे कॉल करने का कष्ट नहीं किया था। सुबह सुबह कॉम कीम के पास आए। कॉम को अकेले देखकर कीम उसके आसपास देखने लगा। कॉम को समझ आ गया और वो कीम को बताने लगे, मिस्टर कीम बॉस आज मेरे साथ नहीं आए हैं, उन्हें कुछ बिजनेस डील करने हैं इसीलिए। कीम सवाल करने लगा, और क्या बात है? कॉम थोड़ा हेजिटेशन के साथ बताने लगा, कीम कल लोग आपको कोताव लेकर जाएंगे डे के पास। कीम ये सुनते ही बोलने लगा, कॉम तुम अपने बॉस को कॉल लगाओ, मुझे उससे अभी बात करनी है। कॉम ने तुरंत कमोल को कॉल लगाया और उसके कॉल रिसीव करते ही कीम चिल्लाने लगा, ठीक है कमोल, मैं वहां जाने के लिए रेडी हूँ, अब खुश। फिर उसने कमोल को एक गाली दे दिया और तुरंत अपने रूम में चला गया। कमोल गाली सुनकर कुछ देर शांत हो गया। फिर वो कॉम से कहने लगा, कॉम कीम क्या सच में मुझसे बहुत नाराज है? तुम अपना फोन कीम को दो, मुझे उससे बात करनी है। पर कॉम ने उसे बताया, बॉस आई थिंक बहुत लेट हो चुका है क्योंकि कीम अपने रूम में जा चुके हैं। कमोल फिर कॉम से कहने लगा, कल श्योर कर लेना कि कीम सही सलामत वहां पहुंच जाए। फिर उसने कुछ सोचा और डे को कॉल लगा दिया।
और उसे बताया कीम शायद मुझसे बहुत नाराज है। डे बोलने लगा और शायद वो यहाँ आना भी नहीं चाहता होगा। कमोल बोलने लगा मालूम नहीं, पर उसने वहाँ जाने के लिए हाँ कर दिया है। वो कल सुबह तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। मैं उसे तुम्हारी केयर में छोड़ रहा हूँ, उसका ख्याल रखना। डे ने भी हाँ कर दिया। बॉस डोंट वरी, मैं आपके लिए कीम का ख्याल अच्छे से रखूंगा। कॉल कट होने के बाद ईट भी सवाल करने लगा, डे तुम्हारे बॉस का कॉल आया था? डे बताने लगा हाँ, और उन्होंने बोला कि कीम बहुत स्ट्रेस्ड है, पर वो एनी हाउ कल सुबह यहाँ पहुँच जाएगा। ईट बोलने लगा मे बी वो यहाँ नहीं आना चाहता, उसे लग रहा होगा कि वो यहाँ आकर हमें बोदर करेगा। डे बोलने लगा अगर वो यहाँ आ भी गया तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ईट नेफ्यू अभी सो गया होगा, तो हम अपनी बात करें। इसके बाद दोनों किस करने लगे और शायद बात आगे भी बढ़ गई। अगली सुबह कीम अपना सारा सामान पैक करके नीचे आया। कॉम ने उसे बताया मिस्टर कीम आप कहाँ रहेंगे वहाँ का एड्रेस मैं आपको चैट के थ्रू बता दूंगा। पर कीम बड़ा ठंडा सा हाँ बोलकर चला गया। लोब कोम का मजाक उड़ाने लगा, कोम मुझे लगता है इस बार मिस्टर किम आप पर भी नाराज है। कोम लोब को घूरने लगा। इधर किम भी कार के पास आया। उसे चेरी की बात याद आने लगी। उसने बोला था कि किम तुम अभी यहाँ से चले जाओ वरना कमोल एक दिन तुम्हें धक्के मार कर निकाल देगा। किम सोचने लगा एक दिन कहने का मतलब कहीं ये आज तो नहीं था। किम सोच सोचकर बहुत परेशान हो गया। इसके बाद लोब किम को लेकर कोटाव पहुंचा। किम कार से बाहर आया। लोब ने भी किम को हेल्प का ऑफर दिया, पर किम ने मना कर दिया और खुद ही डे और इट के पास आ गया। डे, इट और नेफ्यू तीनों ने उसे हेलो बोला। किम उनसे माफी मांगने लगा, सॉरी डे, मैंने तुम सबको वेकेशन में डिस्टर्ब कर दिया। डे बोलने लगा कोई बात नहीं, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इट भी किम से कहने लगा हाँ किम, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना मजा आएगा, वरना सिर्फ नेफ्यू के साथ खेलते खेलते मैं तो बोर हो जाता। डे फिर किम से कहने लगा किम मैं इन्हें लेकर बीच पर जा रहा हूँ, तुम भी ज्वाइन करोगे? पर किम ने मना कर दिया कि उसे रेस्ट करना है। ईट उसको बोलने लगा किम तुम सच में नहीं जाओगे, वहाँ बहुत मस्ती करेंगे हम लोग। नेफ्यू ने भी साथ दिया। डे दोनों से कहने लगा किम अगर नहीं जाना चाहता तो उसे बोदर मत करो, तुम दोनों मेरे साथ खेल सकते हो। किम ने फिर नेफ्यू को बोला कि वो कल उनके साथ मस्ती करेगा। ईट फिर किम को बताने लगा किम आप अपने रूम से सी का व्यूज देख सकते हो, और नेफ्यू यहाँ का व्यूज कितना अच्छा है ना। नेफ्यू ईट का मजाक उड़ाने लगा, आप हमेशा ये बोलते हो। ईट भी हंसने लगा। फिर उसने नेफ्यू को बीच पर जाने से पहले सनस्क्रीन लगाने को बोला। बच्चा स्मार्ट था, बोलने लगा हाँ मेरी मॉम ने बोला था कि सनस्क्रीन से मेरा स्किन बर्न नहीं होगा, मुझे लगाना चाहिए। किम भी स्मार्ट बच्चे की बात सुनकर हंसने लगा। इसके बाद डे नेफ्यू को लेकर बीच पर चला गया। इट ने उन्हें बोला कि वो बाद में उन्हें ज्वाइन करेगा। किम भी उन्हें देखकर काफी खुश था। इट किम के फेस पर हंसी देखकर बोलने लगा अच्छा हुआ कि उसने तुम्हें हंसाया, वरना मैं उसे बहुत पीटता। किम तुम्हारी स्माइल सबको लाइट कर देती है। फिर उसने किम को उसके रूम के बारे में बता दिया। इसके बाद किम अपने रूम में आ गया, लेकिन अभी भी वो थोड़ा परेशान था। उसे कमोल की याद आ रही थी। फिर उसने अपने फोन साइड में रख दिए और रेस्ट करने लगा। कुछ देर बाद उसकी नींद फोन रिंग से टूटी तो देखा ये कमोल का कॉल था। किम का गुस्सा फिर बाहर आ गया और उसने कमोल का कॉल इग्नोर कर दिया। इधर कमोल किम को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। कॉम ने भी कमोल को बताया कि डे का कॉल आया था, किम सही सलामत वहां पहुंच गया है। कमोल ने कॉम को बोला कॉम किसी को किम पर नजर रखने के लिए भेज दो। कॉम बताने लगा बॉस मैंने ऑलरेडी हमारे कुछ लोगों को वहां पेट्रोलिंग के लिए भेज दिया है। रूज भी कमोल को बताने लगा बॉस कोरियन इन्वेस्टर्स के लिए एग्रीमेंट रेडी हो गए हैं, आप कहें तो मैं उन्हें साइन करने के लिए भेज दूं। कमोल ने भी इसके लिए हामी भर दी। कुछ देर बाद किम भी फ्रेश होकर नीचे आ गया। डे, इट और नेफ्यू भी बीच से वापस आ गए। नेफ्यू सो चुका था, इसीलिए डे ने इट को बोला कि वो उसे जगह कर टहलवा देगा और अब इट को भी सवर कर लेना चाहिए। डे नेफ्यू को रूम लेकर चला गया और इट किम से कहने लगा किम मैं सावर करके आता हूँ, फिर हम सब खाना खाने जाएंगे। किम बोलने लगा डे सच में एक गुड पापा की तरह बिहेव कर रहे हैं। इट भी बोलने लगा हाँ डे नेफ्यू का बहुत ख्याल रखते हैं, अब तो नेफ्यू भी मुझसे ज्यादा डे को प्रेफर करने लगा है। पर किम आपको भी हमारे साथ बीच पर आना चाहिए था, वहाँ बहुत मजा आया, हमने क्लाउन फिश भी देखे। किम को भी वहाँ जाने का दुख हुआ। इट मुझे भी बुरा फील हो रहा है, पर कल मैं उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगा। डे भी नेफ्यू को सुलाकर वापस आया और इट से कहने लगा इट तुम ऐसे ही बात करते रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे, पहले शावर कर लो। इट भी डे के साथ चला गया, पर किम कमोल को मिस करने लगा। वो इमेजिन करने लगा कि कमोल भी ऐसे ही किम को बुलाने आया।
किम ऐसे ही बात करते रहोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, चलो शावर कर लो पहले। और किम भी खुशी खुशी कमोल के साथ गया। किम सोचने लगा, काश कमोल और मेरे बीच भी ऐसे ही स्वीटनेस होते, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद चारों खाना खाने आ गए। डे तो पूरे पेरेंट्स वाले बिहेवियर में आ गया था। नेफ्यू के मुंह पर खाना लगा हुआ था तो डे ने उसे अपने पास बुलाकर बच्चे के मुंह को साफ कर दिया। तीनों को इतना स्वीट देखकर किम बोलने लगा, तुम तीनों गाइस सच में एक फैमिली की तरह लग रहे हो। मुझे तुम्हारे फैमिली वाले स्वीटनेस पसंद आ रहे हैं, बहुत लवली है। डे तो ये सुनकर खुश था, लेकिन इट थोड़ा मायूस हो गया। वो बोलने लगा, किम क्या फैमिली, मैं तो एक मैन हूँ। किम बोलने लगा, तो क्या हुआ, तुम डे के बॉयफ्रेंड भी तो हो ना। पर इट अभी भी थोड़ा मायूस था। डे उसे सवाल करने लगा, इट तुम फिर से मेरे और किम को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो। किम भी इट को समझाने लगा, इट तुम्हें हमारे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच जो भी था वो बहुत पहले ही एंड हो चुका है और मेरे लिए डे अब बस एक बेस्ट फ्रेंड है। इट बोलने लगा, मैं तुम दोनों के बारे में ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम डे के बॉस के बॉयफ्रेंड हो क्या। किम ये सुनते ही सैड हो गया। वो इट से कहने लगा, नहीं मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। पर डे किम का उतरा हुआ मुंह देखकर बोलने लगा, इट क्या कर रहे हो तुम, देखो किम कितना उदास है। इट बोलने लगा, पर मैं तो बस क्यूरियस था। किम फिर इट से कहने लगा, इट्स ओके इट, पर तुम्हें मेरे और डे की फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इट भी बोलने लगा, किम मैं अब बिल्कुल भी वरिड नहीं हूँ। इसके बाद सबने खाना शुरू किया, लेकिन डे को कमोल का कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया। कमोल सवाल करने लगा, डे किम तुम्हारे साथ है, वो मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा, मैं उसे दोपहर से कॉल कर रहा हूँ। डे बोलने लगा, हाँ बॉस किम तो मेरे साथ ही है। और वो किम से भी यही सवाल करने लगा। किम ने सफेद झूठ बोल दिया, मैंने फोन की रिंग नहीं सुनी और अभी तो मेरे पास फोन भी नहीं है। कमोल फिर डे से किम को उससे बात करवाने के लिए बोलने लगा, पर किम तुरंत बोलने लगा, मैं क्यों बात करूं, मुझे कुछ नहीं कहना उससे। डे कमोल से कहने लगा, आपने सुना ना उसने क्या बोला। कमोल बोलने लगा, डे मुझे उससे बात करवाओ, वो मुझे गलत समझ रहा है। डे ने फिर अपना फोन किम के सामने रख दिया और बोलने लगा, ये अब तुम पर डिपेंड करता है किम, मैं किसी को भी फोर्स नहीं करूंगा। किम ने कुछ सोचा और फिर साइड में जाकर कॉल रिसीव कर लिया। कमोल बोलने लगा, किम तुम जानबूझकर मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे ना। किम बोलने लगा, जब तुम्हें मालूम है फिर भी कॉल पे कॉल किए जा रहे हो, इट्स लाइक तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। कमोल सवाल करने लगा, किम तुम मुझ पर नाराज हो। किम और इरिटेट हो गया, कमोल मैं तुम पर नाराज नहीं हूँ और ये सब खत्म होने के बाद तुम मुझे लेने मत आना क्योंकि मैं अपने घर जाऊंगा। ये सुनते ही कमोल बोलने लगा, किम तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा, और अब तुम मुझसे इतना नाराज मत हो क्योंकि मेरे पास तुम्हें मनाने का टाइम नहीं है। ये सुनते ही किम ने गुस्से से फोन कट कर दिया और चिल्लाने लगा, फाइन तुम्हें नहीं मनाना तो मत मनाओ, मुझे भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। इसके बाद वो वापस खाना खाने आ गया, पर तीनों उसका उतरा हुआ मुंह देखने लगे। नेफ्यू किम से कहने लगा, किम आप खाना नहीं खाएंगे। किम भी अपने मूड हल्का करने की कोशिश करने लगा, नेफ्यू आप मुझे रिकमेंड करेंगे कौन सा फूड सबसे ज्यादा टेस्टी है। नेफ्यू ने भी डे का पकाया हुआ प्राउन किम को दे दिया। किम फिर उनसे सवाल करने लगा, गाइस तो कल तुम सब कहाँ जाओगे। डे ने उसे बीच पर बताया। किम ने भी वहां जाने का प्रस्ताव रखा और तीनों ने उसे परमिशन दे दिया। फिर सब खाना खाने लगे, पर किम के दिमाग को तो कमोल कुतर रहा था। डे को समझ आ गया कि किम कुछ बात को लेकर बहुत परेशान है। वो सवाल करने लगा, किम तुम मेरे बॉस को लेकर परेशान हो। किम कोई जवाब नहीं देना चाहता था, उसने तुरंत बोल दिया, नहीं मैं उनकी वजह से परेशान नहीं हूँ। डे और इट भी किम को लेकर थोड़े वरीड हो गए, पर उन्होंने कोई सवाल ना करना ही सही समझा। शाम को किम डिनर के बाद अपने रूम में आया, पर अभी भी उसका दिमाग शांत नहीं था। कमोल की यादें उसे बहुत सता रही थी। वो बोलने लगा, कमोल प्लीज तुम मेरी इतनी केयर मत करो, कहीं मुझे तुमसे और डीपली प्यार ना हो जाए जितना ऑलरेडी हो चुका है। तभी इट ने गेट नॉक किया। किम ने उसे बताया कि वो जगा हुआ है और गेट भी लॉक नहीं है तो इट अंदर आ सकता है। इट अंदर आकर किम से कहने लगा, किम क्या आप मेरे साथ मूवी देखेंगे। किम ने भी हाँ कर दिया। इट यह सुनकर खुश हो गया। किम मुझे तो लगा था अकेले मूवी देखनी पड़ेगी, पर चलो आपने हाँ कर दिया। किम सवाल करने लगा, क्यों डे कहाँ है। इट उसे बताने लगा, डे नेफ्यू के साथ सो गए हैं और वो थके हुए भी हैं तो मैं उन्हें नहीं जगाना चाहता। किम बोलने लगा, इट मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, तुम्हें डे में क्या पसंद है। इट यह सुनकर शर्माने लगा। किम उसको बोलता है, शर्माओ मत, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। इट बोलने लगा, ऐसी बात नहीं है, मैं बताता हूँ।
डे मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि वो डे है। उसने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसे मैं हूँ। मुझे उसने एक बेटर पर्सन बनाया। और कीम, आप बताओ, आपने मिस्टर कमोल को लाइक करना स्टार्ट किया? कीम ये सुनते ही तुरंत बात बदलने लगा। इट, मेरी प्रॉब्लम को छोड़ो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम अभी जाओ नीचे, मैं बाद में आता हूँ। इट भी चला गया। दूसरी तरफ कमोल ने बायबून को अपने पास बुलाया। बच्चा कमोल के पास डरते डरते आ तो गया, फिर वो फ्लोर पर बैठने वाला था, पर कमोल उसे कहने लगा, बायबून नीचे नहीं, सोफे पर बैठ जाओ। अगर कीम को पता चला कि तुम फ्लोर पर बैठ रहे हो तो वो मुझ पर बहुत नाराज होगा। बायबून भी डरते डरते सोफे पर बैठ गया। कमोल फिर बायबून से कहने लगा, बायबून तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है ना? कीम को कॉल लगाओ और थोड़ी देर बात करो। मैं नहीं चाहता कि उसे अकेला फील हो। बायबून बोलने लगा, आप चाहते हैं कि मैं कीम को कॉल करके उनसे बात करूं? कमोल हाँ में सर हिलाते हुए बोलने लगा, बायबून, कीम मुझ पर नाराज है, वो मेरा कॉल रिसीव नहीं करेगा, पर तुम्हारा कॉल वो जरूर रिसीव करेगा, तो उसे कॉल करो और स्पीकर पर रखो फोन। बायबून ने भी ऑर्डर फॉलो किया। उधर से कीम ने बायबून का कॉल देखकर रिसीव कर लिया। बायबून सवाल करने लगा, कीम आप सो गए क्या? कीम ने ना में जवाब दिया और बायबून से पूछा कि वो अभी तक सोया नहीं है। बायबून ने भी ना में जवाब दिया, पर इसके बाद बायबून को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछे और क्या बोले, क्योंकि अकेले में तो वो कुछ भी पूछता, पर कमोल सामने बैठे हैं तो बच्चे को गलती का डर है। कमोल बोलने लगा, बायबून, कीम से पूछो कि वो मुझसे अभी भी नाराज है क्या? बायबून ने भी कीम से यही सवाल कर दिया, पर कीम को बात थोड़ी अजीब लगी। वो पूछने लगा, बायबून, तुम अचानक मुझसे कमोल के बारे में क्यों पूछ रहे हो? बायबून बेचारा, उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। कीम समझ गया ये सारी चाल शायद कमोल की ही है। वो बोलने लगा, बायबून, कमोल ने तुम्हें कॉल करने के लिए बोला है, अब तुम भी उनके साइड हो गए हो। बायबून बोलने लगा, कीम आप मुझ पर नाराज मत हो, आप मिस्टर कमोल पर बहुत नाराज थे और उनका कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे तो इसीलिए। कीम बोलने लगा, बायबून, कमोल तुम्हारे बगल में ही बैठा हुआ है ना, और उसने तुम्हें फोन का स्पीकर ऑन करके रखने के लिए बोला है। सुनो कमोल, बायबून का कल क्लास है, तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? कमोल बोलने लगा, ठीक है कीम, पर तुम मेरा कॉल रिसीव करो। कीम बोलने लगा, कमोल, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो सामने आकर बात करो, और उसने कॉल कट कर दिया। कमोल बायबून से कहने लगा, बायबून, कीम कितना स्मार्ट है ना, तुम्हें नहीं लगता? उसकी आवाज सुनने के बाद मुझे काम करने की एनर्जी मिलती है, और तुम शायद उसके फेवरेट बच्चे हो, अब जाओ सो जाओ। बायबून चला गया और कमोल सोचने लगा, तो कीम सामने से बात करना चाहता है, और उसके दिमाग ने कुछ आइडिया सोचने शुरू कर दिए। बायबून भी बाहर आ गया। कॉम पहले से ही बाहर नजर रख रहे थे, उनकी नजर भी बायबून पर गई। वो सवाल करने लगे, बायबून, तुम अभी तक नहीं सोए, कोई बात है क्या? बायबून ना में सर हिलाते हुए बोलने लगा, मैं एक्चुअली एक बात को लेकर बहुत क्यूरियस हूँ, क्या मैं आपसे पूछूं? कॉम बोलने लगा, हाँ बायबून, पूछो, अगर मुझे आंसर पता होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। बायबून सवाल करने लगा, अच्छा, मिस्टर कमोल कीम से इतना प्यार करते हैं और कीम उन पर नाराज है, फिर भी वो उनसे मिलने क्यों नहीं जा रहे? कॉम जवाब देने लगा, कभी कभी चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं कर सकते। बायबून भी थोड़ा सैड हो गया, हाँ, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, चाहे हमें उस चीज का कितना भी डिजायर हो, हम उसे नहीं पा सकते। कॉम बोलने लगे, बायबून, तुम्हें अब सोने के लिए जाना चाहिए। पर बायबून कॉम से ही कहने लगा, कॉम, आप भी थक गए होंगे, आपको भी रेस्ट करना चाहिए। पर कॉम बोलने लगे, बायबून, मैं ठीक हूँ, एक्चुअली तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए, तुम्हें स्टडी करनी है, अपनी दादी की हेल्प भी करनी है, तुम्हें इस एज में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल गए हैं। बायबून कॉम की बातें सुनकर बोलने लगा, कॉम, मैं और बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बर्डन नहीं मानता, और कीम और कमोल ने जो मेरे लिए किया है उनके कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है। कॉम बोलने लगे, बायबून, आई होप कि तुम ऐसे ही अच्छे किड बनकर रहो। बायबून ने भी स्माइल कर दिया, पर पता नहीं क्यों वो कॉम के गले लग गया और बोलने लगा, कॉम, मैं आपको भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे कैसे सोचते हैं ये सिखाया। कॉम भी बायबून को हक करने वाला था, पर पता नहीं किस बात ने उन्हें रोक लिया। वो बायबून को थोड़ा दूर करके बोलने लगे, मुझे सुनकर अच्छा लगा, अब तुम सोने जाओ। बायबून भी चला गया, पर कॉम को कुछ तो फील हुआ, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि क्या। अगले दिन कीम फ्रेश होकर बाहर आया, पर वो थोड़ा परेशान लग रहा था और उसकी नज़र गेट पर ही टिकी हुई थी। वो शायद कमोल का वेट कर रहा था, उसे उम्मीद थी कि कमोल आएगा। ईट सवाल करने लगा, कीम, आप कल रात ठीक से सोए नहीं क्या? कीम हाँ में सर हिलाकर बोलने लगा, मूवी के बारे में सोच सोच कर मैं नहीं सो पाया। पर डे बोलने लगा,
किम तुम मेरे बॉस की वजह से परेशान थे क्या? किम उसे डांटने लगा। डे तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारे बॉस की वजह से परेशान हूँ? इट ने फिर किम से कॉफी के लिए पूछा। किम ने भी हाँ बोल दिया। इट किम को कॉफी देकर बोलने लगा, किम अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हो। पर किम क्या बताए, उसकी परेशानी का रीजन तो इकलौता है, कमोल। डे भी किम से कहने लगा, किम ब्रेकफास्ट के बाद मैं इन्हें बीच पर लेकर जाऊंगा, तुम भी चलोगे? इसके बाद चारों बीच पर पहुंच गए। डे और किम रेस्ट कर रहे थे। ईट और नेफ्यू खेलने में लगे हुए थे। फिर दोनों दौड़कर किम के पास पहुंच गए और जबरदस्ती डे और किम को पानी में लेकर आ गए। फिर चारों ने खूब मस्ती की। पर वापस आने के बाद नेफ्यू का पीठ चलने लगा। किम उनसे पूछने लगा क्या हुआ इसे? ईड ने बताया इसने सनस्क्रीन नहीं लगाया था, इसीलिए इसका पीठ जल रहा है। किम बोलने लगा इसे एलोवेरा जेल लगाना चाहिए, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। ईड बोलने लगा पर वो तो हमारे पास नहीं है, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। पर डे बोलने लगा ईड तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। लेकिन ईड किम की तरफ इशारा करने लगा क्योंकि किम को खतरा हो सकता है। डे उन्हें समझाने लगा देखो तुम लोग अच्छे से गेट लॉक करके रखना, कोई भी नॉक करे मत खोलना। इसके बाद डेव बाहर चला गया, पर शायद किसी को इसी मौके की तलाश थी। किम ने इट को नेफ्यू के पीठ पर ठंडा कपड़ा रखने के लिए बोला ताकि उसे थोड़ा रिलीफ मिल सके। पर किसी ने गेट नॉक किया। किम गेट के पास आ गया तो देखा बाहर एक आदमी खड़ा था। वो किम को बताने लगा कि वो यहाँ बर्तन धोने आया है। किम ने इट को भी इसके बारे में बताया और इट ने किम को गेट खोलने के लिए बोल दिया। पर किम के गेट खोलते ही कुछ हट्टे कट्टे आदमी अंदर आने लगे। किम को तुरंत मामला समझ आ गया। उसने तुरंत ईट और नेफ्यू को वहां से भागने के लिए बोला, पर वो सब आदमी किम को पकड़कर जबरदस्ती ले जाने लगे। ईट उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा और उनमें से एक आदमी ने जोर का घूंसा ईट के फेस पर मारा। ईट नेफ्यू के साथ दूर जाकर गिर गया और सब किम को खींचकर वहां से ले गए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो गया। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।